हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द आउटर स्पेस। दिस इज योर यूनिट नंबर 7, स्पेस एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो इस यूनिट में हम स्पेस और एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स क्या क्या लर्न करेंगे हम? फर्स्ट इज स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस, सेकेंड planets, third satellites, fourth man-made things in the sky, fifth man in space, and last is Indians in space. Okay, let's start. The vast and limitless region beyond the earth atmosphere is called surface. ठीक है, जो विशाल और limitless region है अर्थ के बियॉन्ड, अर्थ के बाहर, बिल्कुल अर्थ के बाहर बहुत ही विशाल और बहुत ही लिमिटलेस रीजन है, उसको हम स्पेस कहते हैं। ठीक है, सिंस टाइम immemorial men have always been fascinated by the moon, the sun, the stars and the other planets in the sky. ठीक है, अब उस टाइम से जिस टाइम पर मैम बिल्कुल इमेमोरियल था, उसके पास कुछ भी ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो मानव जो है, मनुष्य जो है, हमेशा से फैसिनेटेड रहा है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहा है चीज़ों को लेके, चीज़ों को जानना है उसको, जैसे मून के बारे में, सन, स्टार्स और स्काई में अलग अलग जो भी प्लैनेट्स हैं सबको लेके। द यूनिवर्स इंक्लूड्स द अर्थ एंड ऑल हेवनली बॉडीज इन द स्पेस सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है, यूनिवर्स में क्या क्या इंक्लूड है? अर्थ है हमारी, और जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं वहाँ घूमती रहती हैं, वो सभी सराउंड करती हैं अर्थ के आसपास। ठीक है, इन फैक्ट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज इंक्लूडेड इन द यूनिवर्स। हाल इनफैक्ट जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, उसमें इंक्लूड, वो सभी यूनिवर्स में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं हम स्टार्स की और प्लैनेट्स की, उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एन एस्ट्रोनॉमर इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। ठीक है, यानी कि स्टार और प्लैनेट्स की। एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी द ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी इन द स्काई। एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जिनको हम स्काई में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी इमेज शो की गई है उर्सा मेजर की। The night sky appears to be crowded with millions of twinkling stars. नाइट टाइम में आप देखते हैं स्काई में बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, राइट? They appear to be scattered throughout the sky in the cluster और group. ठीक है, अब वो हमें पूरे स्काई में इधर उधर बिखरे हुए या फिर ग्रुप में बने हुए दिखाई देते हैं। If you look closely, they appear to give outlines और images of animal और people. जब उनको आप बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत पास से देखने की कोशिश करते हैं, तो वो जो आउटलाइन या फिर इमेज बनाते हैं कुछ एनिमल्स और कुछ लोगों की। और ancestors grouped these stars on the basis of these images and called each group of star a constellation. ठीक है, our ancestors, जो हमारे ancestors हैं, उन्होंने ग्रुप किया इन स्टार्स को और इनको नेम दिया, इन इमेजेस को, जैसे इमेज बनती हैं इनको नेम दिया, और क्या कहा इनको? एक कॉन्स्टेलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, द सन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टार। सन भी हमारे स्टार में से एक है। इट इज क्लोजेस्ट अर्थ स्टार टू अवर अर्थ। ये हमारी अर्थ की सबसे क्लोज है। इट गिव्स लाइट, हीट एंड एनर्जी। ये हमें लाइट, हीट एंड एनर्जी देता है। इट इज लाइक अ बॉल ऑफ फायर इन विच मैनी गैसेस आर बर्निंग। ये एक आग की गोले की तरह है जिसमें बहुत सारी बर्निंग गैसेस भी हैं। द स्टार्स लुक वेरी टाइनी। स्टार्स बहुत छोटे दिखाई देते हैं, बट दे आर इन फैक्ट मच मोर बिगर देन द मून एंड सन। हालांकि लेकिन हमारे जो ये स्टार्स हैं मून और सन से भी ज़्यादा बड़े हैं। They appear very small because they are much farther away from us than the sun or the moon. ये हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, यानी कि मून और सन बहुत पास हैं और ये उनके कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ यू लुक अराउंड द स्काई अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग यू विल सी अ वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई। ठीक है, यदि आप स्काई को बहुत ध्यान, स्काई के आसपास देखते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो आप देखेंगे ब्राइट स्टार्स दिखते हैं स्काई में।
इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, इनको हम मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहते हैं. इट इज़ नॉट अ रियल स्टार, ये रियल स्टार नहीं है हमारे. इट इज़ अ प्लैनेट कॉल्ड वीनस, ये एक प्लैनेट है जिसको हम वीनस कहते हैं. ठीक है, प्लैनेट्स को डिस्कस करते हैं. प्लैनेट्स आर ह्यूज बॉडीज इन स्पेस दैट मूव अराउंड अ स्टार. प्लैनेट्स हमारी बहुत बड़ी विशाल बॉडीज होती हैं जो कि एक स्टार के अराउंड मूव करती हैं. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द स्टार. प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है, वो लाइट स्टार की लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ दैट मूव्स अराउंड द सन. ठीक है, कितनी लाइट होती हैं, सॉरी कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं. ठीक है, जो सन के अराउंड घूमते हैं. ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑन पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. ईच प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है अपने ही ऑर्बिट पर. द 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. 8 प्लैनेट्स के यहाँ पर आपको नेम बताए हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ठीक है, the smaller bodies in the space that revolves around planet on the stars are called satellites. अब जो छोटी छोटी बॉडीज स्पेस में घूमती रहती हैं, ठीक है, रिवॉल्व होती रहती है प्लैनेट्स के आसपास, उनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं. द मून इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. एंड नेचुरल सैटेलाइट इज अ हेवनली बॉडी विच मूव्स अराउंड अ प्लैनेट. नेचुरल सैटेलाइट्स हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि अर्थ के अराउंड घूमती हैं. ठीक है, जो कि किसी भी प्लैनेट के अराउंड घूमती हैं बेसिकली. सम प्लैनेट्स हैव नो मून्स ऑफ देयर ऑन वाइल अदर्स हैव मोर देन वन मून्स. कुछ प्लैनेट्स के पास एक भी मून नहीं है और कुछ के पास एक से ज़्यादा है. द मून अपीयर्स टू बी द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. मून जो है स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखता है हमें. द मून लुक्स बिगर देन स्टार्स. मून बिगर दिखता है हमें स्टार्स के कंपेरिजन में, बट इट इज़ एक्चुअली मच स्मॉलर देन द स्टार्स. लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ये स्टार से बहुत छोटा है. इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ कंपेयर्ड टू द स्टार्स. ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारी अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू स्टार्स. द मून विच अपेयर्स सो ब्राइट इन द नाइट एक्चुअली डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट. जो मून हमें ब्राइटली दिखता है नाइट में, एक्चुअली उसके पास उसकी खुद की लाइट नहीं है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. इट चेंज इट्स शेप ऑलमोस्ट एवरी नाइट. वो ऑलमोस्ट एवरी नाइट अपना शेप चेंज करता है मून. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मैन मेड थिंग्स इन द स्काई. Apart from a natural component of space, there are many elements and objects that have been made by human beings with the help of science and technology. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेस, जो हमारे स्पेस में नेचुरल कॉम्पोनेंट हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको ह्यूमन बींग्स ने देखा है साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से. वी हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इनटू स्पेस टू गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स. हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को, स्पेसक्राफ्ट्स को स्पेस में भेजा है सो दैट हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें अबाउट स्टार्स एंड प्लैनेट्स. These satellites and spacecrafts have special cameras and other equipments to get information from space. ये जो सैटेलाइट्स या फिर स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं, इनके पास स्पेशल कैमरास अटैच किए जाते हैं और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं सो दैट ये वहाँ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें. स्पुतनिक फर्स्ट was the first satellite sent into space by former USSR in 1957. ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट पहली सैटेलाइट थी जिसको USSR ने 1957 में स्पेस में भेजा था. It gave scientists great freedom to study bodies in the outer space. इससे साइंटिस्ट को एक ग्रेट फ्रीडम मिली जितनी भी हमारी बॉडीज़ हैं उनके, जितनी भी आउटर बॉडीज़ हैं उनकी बारे में जानकारी लेने की, स्टडी करने की. In 1966, the Soviet aircraft Lunar 9 became the first spacecraft to land on the moon. ठीक है, 1966 में सोवियत एयरक्राफ्ट लूनर 9 पहला एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट बना था जो मून पर लैंड किया.
दिस इम्पोर्टेंट मिशन प्रोवाइडेड फोटोग्राफ्स ऑफ द लूनर सॉइल। इसमें इसका इम्पोर्टेंट मिशन क्या था कि वहाँ के फोटोग्राफ्स लेना लूनर सॉइल के। From 1966 to 1968, the United States and the Soviet Union continued sending unmanned crafts to orbit or land on the moon। ठीक है, तब से लेके यानी कि 1966 से 1968 तक यूनाइटेड स्टेट ने कई बार अनमैन्ड क्राफ्ट्स को मून पर भेजा। These mission paved the way for the history landing of Apollo 2 on the moon। ठीक है, इस मिशन से क्या हुआ, हम हिस्टोरिक लैंडिंग हुई अपोलो 2 की मून पर। ओके, नेक्स्ट, मैन इन स्पेस। Human beings have always wondered about heavenly bodies and the other spaces। ह्यूमन बींग जो है हमेशा wondered रहे हैं heavenly bodies को लेकर और space को लेके। They have always wanted to know about the mysterious sky। वो हमेशा mysterious sky को जानना चाहते हैं। This has motivated them to travel to space। जिससे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला स्पेस में ट्रैवल करने का। साइंस हैज़ हेल्प्ड मैन टू ट्रैवल इनटू स्पेस इन अ स्पेसक्राफ्ट। साइंस ने हेल्प की मैन को ट्रैवल करने में स्पेस में। द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मेड बाय मैन वाज ऑन 12 अप्रैल 1961। जो पहला स्पेस फ्लाइट थी मेड बाय मैन थी वो कब की गई थी, 12 अप्रैल 1961 में। इट वॉज मेड बाय यूरी गार्गिन। इसको किसने बनाया था, यूरी गार्गिन ने। आ सोवियत कॉस्मोनॉट हु ऑर्बिट द अर्थ इन द स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड वोस्टॉक। ठीक है, सोवियत कॉस्मोनॉट थे जिन्होंने अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को करा था। ठीक है, जिसको इन्होंने नाम दिया था वोस्टॉक फर्स्ट। वैलेंटिन तेरेस्कोवा वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल इन स्पेस। वैलेंटिन तेरेस्कोवा पहली विमेन थी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। ऑन 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन अ स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर लैंड किया स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, जिसको इन्होंने नेम दिया अपोलो 11। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर स्टेप रखा। इंडियंस इन स्पेस। ओके, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू लैंड ऑन दिस स्पेस। ठीक है, अब पहले इंडियन कौन थे, राकेश शर्मा, जिन्होंने स्पेस में लैंड किया। ठीक है, ही ट्रेवल्ड विद 2 अदर कॉस्मोनॉट्स ऑन सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट ऑन 3 अप्रैल 1984। ठीक है, इन्होंने ट्रैवल किया था, इनके साथ 2 और साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इनके स्पेसक्राफ्ट का नाम था सोयूजी T-11। कब किया था इन्होंने, 3 अप्रैल 1984 को। ही स्टेड इन स्पेस फॉर अ वीक एंड लैंडेड बैक ऑन द अर्थ ऑन 11 अप्रैल। वो कुछ एक हफ्ते के लिए वीक वहीं पर रहे स्पेस में और एक हफ्ते बाद उन्होंने 11 अप्रैल को लैंड किया। Mrs. Indira Gandhi, then the Prime Minister of India, asked him, "How does India look like from space?" ठीक है, जो इंडिया प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने पूछा कि स्पेस से कैसा दिखता है हमारा इंडिया। राकेश शर्मा डिस्क्राइब इंडिया सारा जहां से अच्छा। ठीक है, सारे जहां से अच्छा, बेसिकली उन्होंने बताया कि सारे जहां से अच्छा। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड ग्लोरी फॉर द इंडियंस। ठीक है, इंडियंस के लिए ये एक बहुत अच्छा मोमेंट था प्राइड एंड ग्लोरी का। ही वॉज अवॉर्डेड द अशोक चक्रा फॉर हिज अचीवमेंट। अपनी अचीवमेंट के लिए उनको अशोक चक्रा से सम्मानित किया गया। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमेन टू गो इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997। ठीक है, कल्पना चावला पहली महिला थी कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जिन्होंने स्पेस गई 19 नवंबर 1997 को। शी वेंट टू दी कोलंबिया स्पेस शटल टू स्टडी हाउ बेटर इंजन्स कुड बी डिजाइंड फॉर एयरोनॉटिकल पर्पस फ्रॉम सिलिकॉन चिप्स। ठीक है, वो कहाँ पे गई, कोलंबिया गई स्पेस शटल को स्टडी करने के लिए कि और अच्छे तरीके से हम इंजन्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, सो दैट वो एयरोनॉटिकल पर्पस के लिए उनको अच्छे से डिज़ाइन कर पाएँ। ठीक है,
In her second mission in January 2003, she was killed with 6 other astronauts due to breaking up the space shuttle while it was re-entering in the orbit and was about to land on the Earth. ठीक है, और जब उनका सेकंड मिशन था जनवरी 2003 में, वो मारी गई। उनके साथ 6 एस्ट्रोनॉट्स और थे। वो ब्रेक हो गया था उनका स्पेस क्राफ्ट और सेटल कर रही थी, वो लैंडिंग करने वाली थी अर्थ पर, तब वो मारी गई थी। ठीक है, सुनीता विलियम्स इज अनदर इंडियन बोर्न एस्ट्रोनॉट हु हैज गॉन इनटू स्पेस। सुनीता विलियम एक और एक और एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने जो स्पेस गई। शी मेड अ जर्नी इनटू स्पेस इन द स्पेस शटल डिस्कवरी। ठीक है, उन्होंने एक जर्नी बनाई कि उन्होंने कैसे शटल किया स्पेस में। शी स्टेड इन स्पेस फॉर 6 months, वो 6 महीने तक स्पेस में रही। ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।